नमस्कार दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन फिजिक्स के फार्मूले से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और बच्चे 99% गलती करके आ रहे हैं। देखिए क्या गलती है, उनको क्वेश्चन बन जाए लेकिन उनको फार्मूला ही भूल जा रहा है। तो मैंने ये सोचा कि आपको पूरे फार्मूले एक ही वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में पूरा कवर करा दिया जाए, जिससे 100% आपको पूरा, अगर क्योंकि फार्मूले बेस पर ही आ रहा है, अगर आपको वैल्यू दिया रहता है डायरेक्ट, अगर फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको रिवीजन के तौर पर मैं डायरेक्ट ही एक 10 मिनट की वीडियो में आपको करा दे रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। पहले आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि हर चीज डायरेक्ट पूछा जा रहा है और इसको हर पेपर में 2 से 3-4 नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं 100%। हर शिफ्ट में 2 से 2 नंबर तो आना ही है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है या डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जा रहा है। देखिए पहला होता है पी। पी मतलब क्या होता है, हमारा शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति। तो पी बराबर होगा W/T। W का मतलब हुआ कार्य अपान टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब देखिए इसी से या तो W/T से डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, या W बराबर क्या होता है, mgh। कार्य क्या होता है, जब भार वाली कंडीशन आ जाती है तो कार्य W का मान हो जाता है mgh, तो वही mgh/T हो जाएगा। तो दोनों फार्मूले आपसे बनना चाहिए, P बराबर W/T, और कभी अगर mgh/T पूछ ले तो ये भी वाला होना चाहिए। अगर W बराबर mgh होगा तो T हो जाएगा, और G यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक और होता है P का मान होता है शक्ति का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कल के ही शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए P बराबर होता है I/V। क्या होता है, मतलब किसी में बहने वाली धारा और वोल्टेज या विभवांतर जो होता है उसको ही शक्ति बोलते हैं। शक्ति मतलब क्या, एक प्रकार से ऊर्जा ही तो होती है। अगर किसी परिपथ में जो धारा बह रही है और उसका जो विभवांतर है उनका गुणनफल ही तो शक्ति कहलाता है। क्या, जितनी शक्ति होगी उसी के हिसाब से तो बहेगा। तो V बराबर होता है IV। क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा IV। ये भी शक्ति का ही है। अब देखिए इसको मैं मॉडिफाई कर दूंगा, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या होता है, विभवांतर या वोल्टेज बराबर होता है IR होता है। तो IR यहां पर करूंगा तो I का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई R हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, इसको भी मैं मॉडिफाई करूंगा। देखिए मॉडिफाई कर दिया तो I² R बराबर, देखिए यहां पर मैंने कैसे किया, तो V बराबर मैंने आपको बताया, V बराबर होता है IR। क्या होता है, IR। तो अगर मैं इसको V² करूंगा तो मेरे को V² अगर होगा तो इसको R² बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं R डिवाइड कर दूं तो ये R² बन जाएगा। तो वही फार्मूला बन गया, V²/R बन गया। अब इसको आपको पूरा एकदम याद रख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए P बराबर होता है mgh/T और P बराबर होता है V²/R होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, शक्ति का फार्मूला है। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं, वोल्टेज। V बराबर Q/T। क्या होता है, वर्क अपान आवेश। आवेश इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आवेश दे देगा, किसी परिपथ में आवेश इतना है, उसके द्वारा किया गया कार्य ये है, तो वोल्टेज क्या होगा, यह दे देगा वोल्टेज इतना है, आवेश इतना है, तो कार्य कितना होगा। हर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी को बना दिया है तो बराबर हो जाएगा W/IT। IT क्या होता है, क्यों, आवेश बराबर होता है किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा जो एकांक मतलब जितने समय के लिए बहती है उसी को तो आवेश बोला जाता है। तो Q बराबर IT आप हमेशा याद रखिएगा। QT क्या होता है, लड़की जो होती है ना, क्यूट, उसी से Q बराबर IT आपको याद रखना, लड़की। ठीक है। अब देखिए V वोल्टेज बराबर होता है W/Q, तो इसको W/IT भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए इसी से फार्मूला हमारा 3 फार्मूला बन जाएगा। W बराबर, अगर V इधर है और Q को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वही बन गया W बराबर VQ। W मतलब कार्य बराबर होता है, V मतलब हमारा वोल्टेज और Q मतलब आवेश। तो वोल्टेज और आवेश का अगर गुणनफल करते हैं तो उसके हमारा क्या निकल आता है, कार्य निकल आएगा, W निकल आएगा। ठीक है, अभी हमारा फार्मूला हो गया। इसको देखिए V बराबर IR। क्या होता है फार्मूला, तो वोल्टेज बराबर धारा मल्टीप्लाई प्रतिरोध होता है। ये फार्मूला सभी से बनता है। अब देखिए अगर प्रतिरोध निकालना तो R को इधर ही रहने दीजिए और V/R कर दीजिए। I इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, तो V/I बराबर R हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी की धारा ये है और उसका प्रतिरोध ये है, तो वोल्टेज क्या होने वाला है। या वोल्टेज दे देगा, धारा दे देगा, तो प्रतिरोध पूछेगा, तो आप रख के इसका निकाल लेंगे 100%। देखिए डायरेक्ट क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसी फार्मूले पर, फार्मूला भर आप 1-2 बार देख लीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसको बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। ये होता है ½ mv²। यहाँ पर m क्या होगा, द्रव्यमान होगा, v आपका वेग होने वाला है। क्या हो जाएगा, v वेग हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ½ mv²। ठीक है, यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसे स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh होता है, जहां पर m आपका द्रव्यमान होगा, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा और h आपकी हाइट होगी। जितनी हाइट बढ़ेगी वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आंतरिक ऊर्जा का मान बताइए, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब डायरेक्ट ही दिया रहता है कि किसी का काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मतलब इधर दे देगा कि 20 है और पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 10 है, तो उसका आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब बन जाएगा बहुत अच्छे से। देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा होने वाला है।
अब देखिए हीट, उष्मा, हीट क्या होता है, हीट बराबर होता है आई स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई टी होता है। क्या होता है, तो आपका हीट मतलब उष्मा हो जाएगा आई स्क्वेयर आर टी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, किसी का धारा ए दिया गया है, प्रतिरोध ए है और इतने समय के लिए धारा को प्रवाहित किया गया, तो कितनी उष्मा निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी, तो आपका हीट पूछ लेगा। तो अगर फार्मूला बनेगा तो आप लगा दीजिएगा एच बराबर आई स्क्वेयर मल्टीप्लाई आर और एट टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को मॉडिफाई अगर कर दो तो मैंने अभी आपको बताया था v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर आई स्क्वेयर दिया है और यहाँ पर अगर आर स्क्वेयर हो जाए तो वी स्क्वेयर हो जाएगा। तो वही क्या कर दिया मैंने, आर डिवाइड, तो वही हो गया वी स्क्वेयर अपान आर, एक टी वाला हमारा टी ही रहेगा। ठीक है, आपको स्मॉल से और इससे कैपिटल स्मॉल से वो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपका फार्मूला हीट बराबर होता है आई स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई टी या वी स्क्वेयर अपान आर मल्टीप्लाई टी होता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू क्या है हमारा, कार्य अपना समझिएगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, भार। भार क्या होता है, भार। तो भार बराबर होता है एम जी। क्या होता है, भार हमारा हर जगह चेंज होता है, जी के मान पर डिपेंड करता है। क्या करता है, जी के मान पर। तो अगर भार पूछेगा तो डायरेक्ट आपका द्रव्यमान एम है और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है। कितना होता है, 9.8 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब डब्ल्यू बराबर होता है, अगला नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, डब्ल्यू बराबर होता है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर आप किसी पर बल लगाते हैं, एफ बराबर बल लगाएंगे और बल की दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, बल की दिशा में विस्थापन होगा तो विस्थापन को यस या दूरी दिया गया है, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर किसी पे फोर्स लगाते हैं, जितना विस्थापन होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर बल लगाने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वहां पर कार्य हमारा जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए P बराबर होता है एफ अपान ए, मतलब दाब होता है। दाब मतलब एकांक क्षेत्रफल, ए मतलब क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स मतलब बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं बन जाएगा। अगर दाब का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एरिया ए दिया गया है, फोर्स ए है, तो इसका दाब क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एरिया में फोर्स को मतलब जो दिया गया है डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर दाब आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण और लेंस। दर्पण लेंस से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, अभी एमपी पुलिस का पेपर था उसमें पूछ रहा था, अब इसमें पूछ रहा है। दर्पण का फार्मूला होता है 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू होता है। सिर्फ एक चेंजेस, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, 99% बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए फार्मूले को इसी मतलब फॉर्मेट में याद रखिए, 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, ताकि अगर लेंस का फार्मूला है तो बच्चों को पता है कि लेंस में माइनस करना है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं 1 अपान यू माइनस 1 अपान वी कर देते हैं। ये गलती आपसे नहीं करना चाहिए। पहले आपको क्या करना है, 1 अपान वी और माइनस 1 अपान यू करना है। इसको भी अगर उसी फॉर्मेट में याद रखेंगे ना तो सिर्फ माइनस करते हैं। बच्चे क्या करते हैं 1 अपान एफ बराबर 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी याद करते हैं और इसी को फिर माइनस कर देते हैं, तो उनसे गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है, 1 अपान एफ और इसका फोकस दूरी एफ है बराबर 1 अपान वी, मतलब इसकी क्या है, बाद की इसकी गति है और इसकी प्रारंभिक गति है, तो माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लेंस। अब देखिए लेंस की क्षमता अगर पूछता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता बराबर पी है ना। तो इसको लेंस की क्षमता को डायप्टर से नापा जाता है। तो P बराबर होता है 1 अपान एफ। एफ हमेशा हमारा किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, लेकिन वैल्यू हमेशा एफ किस में रहती है, सेंटीमीटर में। तो आपको एफ को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, और नहीं तो आप क्या करिएगा, ऊपर 100 कर दीजिएगा और इसको सेंटीमीटर से डिवाइड कर दीजिएगा। ऊपर क्या कर दीजिए 1 बराबर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर 100 बटे क्या कर दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, अगर मीटर में दिया है तो 1 बटे इतना कर दीजिएगा। तो आपकी लेंस की क्षमता कैसे पूछेगा, उसकी फोकस दूरी दे देगा, आपसे लेंस की क्षमता पूछेगा। बस सेंटीमीटर में देगा तो ये वाला फार्मूला, अगर मीटर में देगा तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। अब बन जाएगा ना बहुत अच्छे से। या तो क्षमता पूछेगा तो फोकस दूरी पूछेगा तो बन जाएगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता भी पूछा जाता है। तो किसी भी दर्पण की आवर्धन क्षमता में चेंजेस क्या होता है, दर्पण की आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस भी अपान यू। ठीक है, इसका अंतिम वेग और इसकी अपान प्रारंभिक वेग, लेकिन यहां पर लग जाएगा माइनस। क्या लगेगा, माइनस। किसमें लगता है, दर्पण में यहां पर माइनस लग जाएगा। इसी का सेम फार्मूला कभी भी पूछ देता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो वस्तु रखी गई है उसकी हाइट और ऊपर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज कितनी हाइट की बन रही है। तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो भी आपका आवर्धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका भी आवर्धन निकल जाता है। सेम चीज इसी में लेंस में अगर आप देखेंगे तो एम बराबर क्या होता है, भी अपान यू होता है। क्या होता है, यहाँ पर अंतिम वेग अपान क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा और प्रारंभिक वेग से हो जाएगा। बस लेंस में चेंज क्या है, दर्पण में क्या चेंज है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। और सेम इसका रहेगा हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बनने वाली इमेज का हाइट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा ऑब्जेक्ट जो वस्तु रखी गई है। ठीक है, अब देखिए त्वरण बहुत बार पूछा जाता है, त्वरण क्या होगा। तो त्वरण आपका होता है वेग परिवर्तन की दर। तो देखिए उसका अंतिम वेग भी है, प्रारंभिक वेग यू है, उसको अगर टी एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोला जाता है। तो आपको वेग दे देगा, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग दे देगा और समय दे देगा, तो आप त्वरण निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। ठीक है, चलिए अगला हमारा दिया है क्यू, मतलब आवेश बराबर सी भी। सी क्या होता है, धारिता,
आपको Q बराबर होता है आवेश बराबर C और मल्टीप्लाई V होता है। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि आपकी धारिता दी गई है, विभवांतर दिया गया है, तो आप आवेश बताइए, तो आप क्या करेंगे, Q बराबर CV होता है। क्या होता है, CV। तो C हमारी धारिता हो जाएगी, V आपका विभवांतर हो जाएगा, तो Q आपसे बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन से आपको 3 फार्मूले बन जाएगा। अगर Q दे दिया, V दे दिया, तो C भी निकाल सकते हैं। अगर V दे दिया और C दे दिया तो Q निकल जाएगा, और अगर और कुछ दिया तो एक और निकल जाएगा। एक फार्मूले से आपका 3 मतलब क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से इसका प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध वाला ये फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होता है, जब किसी भी परिपथ में क्या लगा रहता है, यह श्रेणी क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में, तो उसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। लेकिन यही समांतर क्रम, समांतर मतलब पैरेलल जब लग जाएगा, तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपसे गलती नहीं होनी, श्रेणी वाले में क्या लगेगा, सीधा सीधा, और जब समांतर या पैरेलल रहता है तो कैसा लगता है, 1/, में जाएगा। ठीक है, बच्चों को बहुत गलती होती है इसमें। अगला हमारा फॉर्मूला है टी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें होती हैं, क्या होती हैं, गोल होती हैं। वो अपनी छोटी से छोटी आकृति में मतलब सीमित होनी चाहती हैं, इसलिए उनको छोटा, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव टी से डिनोट होता है, टी बराबर होता है F/Al होता है। मतलब एकांक लंबाई में, एकांक जो दूरी में, एकांक दूरी या एकांक लंबाई में लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, दे देगा आपकी लंबाई इतनी है, लगने वाला बल इतना है, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A। देखिए प्रतिरोध, आज प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता का चिन्ह होता है, प्रतिरोधकता होता है, तो आपका प्रतिरोधकता दे देगा, एरिया दे देगा, लंबाई दे देगा, तो आप निकाल लेंगे, प्रतिरोध बन जाएगा ना। अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए R बराबर होता है प्रतिरोधकता मल्टीप्लाई लंबाई अपान क्या हो जाता है, आपका एरिया होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घनत्व का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घनत्व देखिए, घनत्व बराबर होता है m/v। m आपका द्रव्यमान होता है और v आपका आयतन होता है। पूछ देगा कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है और आयतन इतना है, तो उसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व बराबर होता है m/v, मतलब द्रव्यमान अपान वेग, आयतन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया है। एक चीज याद रखिए, गति के 3 नियम होते हैं, बहुत से बच्चों से बनते हैं। देखिए v बराबर u प्लस AT होता है पहला। गति का दूसरा नियम होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तीसरा होता है 2S विस्थापन वाला बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बहुत सारी गलती कर देते हैं कि पहले u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। आपको इसको याद रखना है कि v स्क्वायर माइनस u, हमेशा फिजिक्स में ज्यादातर कंडीशन में v स्क्वायर माइनस u होता है, तो आपको वही याद रखना है। अब देखिए यहीं पर बच्चे क्या गलती करते हैं, जब कभी कभी क्या होता है, हाइट मतलब ऊंचाई पर जाते हैं, किसी के ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहाँ पर कोई वस्तु, अगर जैसे कोई वस्तु फेंकी या बॉल फेंकी जा रही है ऊंचाई पर, मतलब ऊपर फेंकी जा रही है, तो ऊपर क्या होता है, पृथ्वी के जब ऊपर जाते हैं तो g का मान क्या होता है, माइनस होता है। तो यही फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो a वाला त्वरण है, यहाँ पर g में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सेम फार्मूला हो जाएगा, v बराबर u माइनस GT होगा। माइनस किस लिए हुआ, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, जब पृथ्वी के ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और यही जब पृथ्वी के नीचे आएगा तो आपका क्या होने वाला है, आपका ये जब पृथ्वी के ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा, पृथ्वी के नीचे नहीं, जब ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आएगी तो आपका ये प्लस हो जाएगा, जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगी तो आपका माइनस ये वाला फार्मूला लगेगा। सेम यही फार्मूला है, बस एक जगह पर त्वरण की जगह पर जी हो गया, और जब ऊपर फेंकेंगे तो माइनस होगा, और जब नीचे फेंकेंगे तो आपका प्लस होने वाला है। लास्ट हमारा दिया है आवर्तनांक, क्या होता है, म्यू से दर्शाया जाता है। आवर्तनांक क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है C/V। अब C क्या होता है, जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपान जिस माध्यम में क्वेश्चन पूछेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर आप भाग दे देंगे, देखिए आपका प्रकाश की चाल या तो दिया रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे कुछ होता है, तो उसको याद रखिएगा, 3 गुणे 10 की पावर। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपको पता रहना चाहिए, किसी में दे देता है, और एक किसी माध्यम, जिस माध्यम में बोलेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, तो आप भाग दे देंगे तो डायरेक्ट आपका आवर्तनांक निकल जाएगा, म्यू निकल जाएगा। और कुछ जैसे कांच का हो गया, पानी का होगा, इसका आवर्तनांक आप याद कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कहिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस प्रकार फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, मैंने सभी को कोशिश किया है कि आपको एक ही वीडियो में बता दिया जाए, ताकि जो पेपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे इसको लेकर घबरा रहे हैं, तो नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने पूरा करा दिया है। तो अगर ये फार्मूला पढ़ के जाते हैं, वहां पर आपको आएगा तो डायरेक्ट आपसे बन जाएगा। अगर आपको चाहिए कि अगर इसके एक एक मैं न्यूमेरिकल भी कराऊं सभी क्वेश्चनों के जो जिस प्रकार के आ रहे हैं, तो आप लोग इनमें 100 से ज्यादा कमेंट करिएगा या कमेंट करिएगा, तो मैं इसका जरूर इनमें से जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। मैंने ये सोचा कि अगर वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके फार्मूले बता दिया, क्योंकि बच्चों को फार्मूले याद हो जाएंगे तो उससे वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन दिखता
बनता है, क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है कि ए बराबर इतना दिया गया है, तो फार्मूला अगर याद है तो रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं बनता तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इसमें से 50 से 100 कमेंट करेंगे तो मैं 100% एक एक क्वेश्चन के साथ इसका लेकर आने वाला हूँ। तो आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर करिएगा। और अगर आपके इस भाई से कोई भी थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसके लिए हम भी उसी के जैसे आप हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। कहीं कहीं बार बार बोलने में क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, उसको थोड़ा आप सुधारिएगा। अगर गलती होती है आप कमेंट जरूर करिए, अगर वो गलत रहेगा तो मैं आपको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।